Hello students, so in this lecture I'll be talking about the post-Mendelian concepts. ठीक है, so in the previous lecture we were talking about the Mendelian concepts and the pre-Mendelian concepts. तो आज के लेक्चर में post-Mendelian concepts के बारे में बात करेंगे. And before I talk about the whole process, let me tell you about the alleles. ठीक है, so I hope you are very clear what does the term allele means. ठीक है, अगर आपको नहीं पता allele का मतलब क्या होता है तो allele is a variety of a gene. allele को डिफाइन कैसे करते हैं? It's a variety, जैसे कि आपने बोला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर व्हाट? दिस आर allele. They are termed as allele. Allele is what? Allele is a variety of a gene. ठीक है, so this is one allele, this is another allele. Okay, and both these alleles are going to give what? They are going to give a character. ठीक है, एंड कैरेक्टर इज कोटेड बाय होम? कैरेक्टर इज कोटेड बाय अ जीन. तो जीन की जो वेराइटीज आपको देखने को मिलती है उसे क्या कहा जाता है? अलील. सो कैपिटल टी इज अ अलील एंड स्मॉल टी इज अ अलील एज वेल. ठीक है, सो नाउ आई टॉक अबाउट द पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट्स. ठीक है, आपने काफी सारी चीजें, आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा, आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस देख लिया. ठीक है, आपने यू डिड टॉक अबाउट द डिफरेंट न्यूमेरिकल्स प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस कर लिए थे. Okay, based on, and we also have gone through the formulas to find out the genotype, gamete, zygote. ठीक है, so आज देखते हैं post Mendelian concepts या फिर post concepts या फिर post Mendelian era. Okay, मेंडल ने जो भी काम किया था उसके बाद जब उसका काम डिस्कवर हुआ और फिर उस काम को गो थ्रू किया गया तो पता चला कि काफी सारे मेंडेलियन कंसेप्ट जो है दे आर ओनली एप्लीकेबल टू द पी प्लांट. जो भी मेंडल ने बातें बोली थी मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, दे आर ओनली एप्लीकेबल टू द पी प्लांट. ओके, बट सम ऑफ द प्लांट्स अपार्ट फ्रॉम पी प्लांट दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमिना. ठीक है, जैसे कि एक फिनोमिना देखते हैं यहां पे. वी हैव अ प्लांट नोन एज मिराबिलस जलापा. ठीक है, so there is a plant known as Mirabilis jalapa. ठीक है, which is known as the 4 o'clock plant. क्या कहा जाता है इसे? It is also known as the 4 o'clock plant. ठीक है, and we have another plant that is Antirrhinum. These are the scientific names, इसलिए मैंने कैपिटल्स में लिख रहा हूं. माजिस. ठीक है, एंटीराइनम माजिस, which is known as the snapdragon plant, which is known as the snapdragon plant. या फिर it is also known as the dog flower plant. इन दो प्लांट के ऊपर जब स्टडी करी गई तो ये पता चला दिस प्लांट दे पोजेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. ओके, अगर मैं पेरेंटल क्रॉस यहां पे लेता हूं तो आई टेक द पेरेंटल पेरेंट्स एज पोजेसिंग रेड फ्लावर्स एंड पोजेसिंग व्हाइट फ्लावर्स. ओके, ऑब्वियसली दे शुड बी इन द होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा क्या होते हैं? प्योर होते हैं, दे आर प्योर ब्रीड्स. ठीक है, सो दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. और जब इस पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस कराया गया सो अकॉर्डिंग टू द मेंडल व्हाट डू वी एक्सपेक्ट द आंसर? दोनों में से जो डोमिनेंट होगा वो वाला एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा एफ1 जनरेशन में. ओके, दिस इज द नॉर्मल व्हाट वी थिंक. And the people who are researching on this plant, they were also expecting the same answer. But what happened? F1 जनरेशन में जो प्लांट्स देखे और उन प्लांट्स में जो फ्लावर्स देखे गए, they were not red, they were not white. They were the mixture of both the flowers, both the colors, that is red plus white, that gives the pink flower. So this was quite surprising
कि यार मेंडल तो क्या बोल रहा था, मेंडल बोलता था जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होता है वो एक्सप्रेस होता है, बट यहाँ पे तो रेड भी एक्सप्रेस नहीं हो पाया, व्हाइट भी एक्सप्रेस नहीं हुआ, आया तो नया कलर आया, ठीक है, दैट इज पिंक। अब पिंक कलर की मैं बात करूं तो पिंक कलर का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो पिंक कलर का फॉर्मेशन कब होगा? जब रेड और व्हाइट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, मतलब none of them are behaving as dominant here, none of them are behaving as dominant here, both the expressions are getting mixed, दोनों का एक्सप्रेशन क्या हो गया यहाँ पे, मिक्स हो गया, ठीक है। अब दोनों का एक्सप्रेशन यहाँ पे मिक्स हो गया, दैट मींस व्हाट, नन ऑफ देम आर डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट होता तो आपको F1 जनरेशन में इधर आपको रेड दिखता, इधर आपको व्हाइट दिखता, बट आपको दोनों का मिक्सचर दिख रहा है, दैट मींस नन ऑफ द अलील इज डोमिनेंट। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं none of the two allele is dominant, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, समझ में आया? नन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको याद रखनी है, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। अब जब दोनों डोमिनेंट नहीं है, दोनों अपने एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं और पिंक फ्लावर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हुआ है, व्हाट वुड वी टर्म इट एज? सो दिस इज नोन एज incomplete dominance. It is known as incomplete dominance because none of the allele is dominant, कोई भी dominant नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, पिंक फ्लावर आपको मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए थे कि जो रेड है डोमिनेंट या व्हाइट है डोमिनेंट वाला एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे तो पिंक फ्लावर आया विच इज नॉट फाउंड इन द पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ द अलील्स the expression pink flower is obtained. So this was discovered by Carl Correns, ये आपको याद रखना है, it was, ये जो phenomena है, which phenomena, incomplete dominance was discovered by Carl Correns। किसमें ऑब्जर्व किया गया? तो इट वाज ऑब्जर्व्ड इन मिराबिलस जिलापा विच इज आल्सो नोन एज द 4 o'clock प्लांट, या फिर एंटीराइनम मैजिस विच इज आल्सो नोन एज द स्नैपड्रैगन प्लांट और द डॉग फ्लावर प्लांट, ठीक है। सो ये दो एग्जांपल्स हो गए यहाँ पे किसके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। क्यों इनकम्प्लीट कहा जा रहा है? क्योंकि अगर डोमिनेंट होता तो F1 जनरेशन में मुझे क्या मिलता, मुझे पिंक फ्लावर तो नहीं मिलता, मुझे रेड मिलता या व्हाइट मिलता, बट यहाँ पे पिंक फ्लावर आया है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग incomplete dominance because none of the alleles are dominant, none of the two allele is dominant here, ठीक है। अब डोमिनेंट नहीं है तो यार यहां पे कौन से अल्फाबेट्स यूज करेंगे? सो विल रिप्रेजेंट इट एज R1 R1 and this is as R2 R2, R1 R1 R2 R2 गैमेट्स बनेंगे तो जाएगा R1, यहां पे जाएगा R2, और R1 और R2 मिलके क्या बनाएंगे, पिंक फ्लावर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पिंक फ्लावर बनाएंगे। तो यहां से क्या पता चलता आपको कि यार जब R1 and R1 are in homozygous condition, there is production of an enzyme. R1 and R1 leads to the production of the enzyme, okay, which makes the production of pigment, red colored pigment, and that gives the flower red color. Because of the presence of R1 R1 in homozygous condition, why should I write it down? I'll write this down. Because of the presence of R1 R1 in, because of presence of R1 R1 in homozygous condition,
because of presence of R1 in homozygous condition, there is production of enzyme. There is high production of a particular enzyme which leads to the production or which leads to the formation of red colored pigment, and this red colored pigment gives red color to the flower. समझ में आ गया? क्योंकि जब R1 होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, when R1 is in homozygous condition, high production of enzyme which leads to the formation of red colored pigment, and this red colored pigment gives red color to the flower. ठीक है? यहां पे क्या लिखेंगे? Because of the presence of R2 in homozygous condition, because of presence of R2 in homozygous condition. Okay, it says homozygous condition. क्या होगा? Enzyme production is, what do you call, is absent. I put it as enzyme production is absent. तो जब enzyme production ही कम होगा या absent होगा तो क्या होगा? Red colored pigment is absent. और red colored pigment absent होगा तो क्या होगा? बिना red color के flower जो है वो क्या रहेंगे? व्हाइट कलर रहेंगे. ठीक है? तो क्या याद रखोगे यहाँ पे आप? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ R2 in homozygous condition, enzyme production is absent. Okay, which leads to the no production of red colored pigment in the plant, and जिसकी वजह से जो सेल है, सेल का जो ओरिजिनल कलर होता है व्हाइट, ओके, वो कलर रह जाएगा. बिकॉज द सेल्स आर नॉट रिसीविंग द कलर्ड पिगमेंट रेड, तो वो क्या करेंगे? अपना जो एक्चुअल कलर होता है व्हाइट, उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये फ्लावर में, ये प्लांट्स में जितने भी फ्लावर आएंगे वो क्या आएंगे? व्हाइट कलर के आएंगे. ठीक है? फिर आपने F1 में क्या देखा? F1 में कौन सी चीज हो रही थी? F1 में R1 और R2 साथ में आ गए थे. तो R1 और R2 साथ में आ जाएंगे तो क्या होगा? R1 है और R2 भी है, तो R1 का जो प्रोडक्शन था, जो एंजाइम R1 बनवा रहा था, वो एंजाइम बनेगा बट इन लोअर अमाउंट. ठीक है? प्रोडक्शन तो होगा बट इन लोअर अमाउंट. ठीक है? तो क्या लिखेगा यहां पे? क्या बना था? ओके, दिस वाज गिविंग पिंक फ्लावर. ये क्या बना रहा है? पिंक फ्लावर बना रहा है. द कंडीशन इज R1 R2 कंडीशन. ठीक है? तो यहां पे क्या हुआ है? बिकॉज ऑफ single R1 present, because of presence of genes in heterozygous condition, because of heterozygous condition. Heterozygous हो गया ना? This is R1, this is R2. Because of heterozygous condition, the enzyme produced is less. Because of the heterozygous condition, the enzyme produced is less, जिसकी वजह से क्या होगा? Production of pigment is less. ठीक है? तो जब प्रोडक्शन ऑफ रेड पिगमेंट भी कम हो जाएगा तो क्या होगा? फ्लावर appears pink in color. ठीक है? समझ में आ गया? तो जब होमोजाइगस कंडीशन में था तब रेड बन रहा था, जब होमोजाइगस कंडीशन में था तब व्हाइट बन रहा था, बट जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाती है, जब
हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, जो एंजाइम था, जो चाहिए था पिगमेंट के प्रोडक्शन के लिए, उसका प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, द एंजाइम प्रोड्यूसेस लेस, ओके, जिसकी वजह से जो रेड पिगमेंट था वो भी लेस बनता है, और रेड पिगमेंट के लेस होने की वजह से क्या होता है, फ्लावर का अपीयरेंस कैसा हो जाता है, द फ्लावर्स अपीयर पिंक इन कलर, ठीक है। सो दिस फिनोमिना और दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट, दिस इज known as incomplete dominance. This is known as incomplete dominance, given by whom, discovered by whom, that was discovered by Carl Correns. कहाँ पे देखा उन्होंने, तो this was observed in Mirabilis jalapa and the Antirrhinum majus, ठीक है। क्योंकि पी प्लांट की अगर अपन बात करें तो पी प्लांट में तो आपको पता है क्या होता था, पी प्लांट में आपको टॉल मिलता था, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही मिलता था, ठीक है। सो ये अपन ने कहाँ तक किया, दिस इज F1, इस F1 को आगे ले जाते हैं, ओके, F1 को आगे ले जाएगा मतलब क्या करना पड़ेगा, सेल्फ क्रॉस करना पड़ेगा। तो सेल्फ क्रॉस करते मैं लिखता हूं R1 R2 लिखता हूं, यहां पे क्या आया था, दिस वाज R1 R2, ठीक है। तो सेल्फ क्रॉस में R1 R2 फिर से लिख देता हूं। तो व्हाट वुड बी माय आउटकम्स, तो मुझे अब क्या मिलेगा, इंडिविजुअली देख लेते करके। सो आई पुट R1 R2 R1 R2, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी R1 R1, this is going to give me R1 R2, this is going to give me R1 R2 and this is going to give me R2 R2, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, R1 R1, this is going to give me what colored flowers, this is going to give me red colored flowers, this is going to give me pink colored flowers, this is also pink, this is white colored flowers, ठीक है। सो अगर फिनोटिपिक रेशियो देखें, क्या देखिए, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, दिस इज ऑल F2, दिस इज ऑल, जितना भी प्रोजेनी है दिस इज गोइंग टू बी F2। तो फिनोटिपिक अगर रेशियो में देखता हूं तो फिनोटिपिक रेशियो में मुझे रेड फ्लावर कितने मिल रहे हैं, सो रेड फ्लावर, देन आई हैव पिंक फ्लावर्स एंड देन आई हैव व्हाइट फ्लावर्स, ठीक है। तो रेड कितने हैं, तो रेड इज 1, सो 1, ये कितना है 2 है, तो 1:2:1, 1:2:1 आपको ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो में। अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो व्हाट डू आई ऑब्जर्व इन द जीनोटिपिक रेशियो, सो जीनोटिपिक रेशियो में मुझे R1 R1 दिख रहा है, R1 R2 दिखेगा एंड R2 R2 दिखेगा। तो R1 R1 कितनी बार है, तो R1 इज 1 टाइम, सो दिस इज 1, R1 R2 2 times, so 1:2 and R2 R2 1 time, so this is 1, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, ठीक है। ये सेम चीज फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो एक दूसरे प्रोसेस या दूसरे क्रॉस में भी आपको देखने को मिलता था, जहां पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या था, सेम होता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो कौन से प्रोसेस या कौन से क्रॉस में सेम होता है, तो आपको दिमाग में बिठा लेना है, इट हैपेंस इन द टेस्ट क्रॉस। जो प्रीवियस लेक्चर में आपने टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसका जो फिनोटिपिक रेशियो था और उसका जो जीनोटिपिक रेशियो था वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। इज इट क्लियर, सिंपल एंड इजी, लेट्स मूव अहेड। तो मैं मेंशन कर देता हूं phenotypic and genotypic ratio, phenotypic and genotypic ratio is going to be same in a test cross, phenotypic ratio and genotypic
ratio are same in test cross. They are same in test cross. ठीक है, क्लियर है? मोनोहाइब्रिड जो आपने मेंडल का क्रॉस देखा था, ओके, अगर मेंडल वाले क्रॉस की आप बात करते हो तो उसका रेशियो क्या आता था? अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन कंसेप्ट्स, ओके, जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, उसका रेशियो क्या था? उसका रेशियो था 3:1. क्या था? 3:1. और अभी आप जो देख रहे हो, ओके, दैट इज द पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट की अगर बात करें तो उसके हिसाब से मोनोहाइब्रिड का क्या रेशियो आ रहा है? तो रेशियो आ रहा है 1:2:1. ठीक है, दिस वाज गिवन बाय कार्ल कोरेंस. सो आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस. यहां पे मोनोहाइब्रिड में 3:1 है, यहां पे 1:2:1. दैट मीन्स ऑल द प्लांट्स आर नॉट फॉलोइंग द मेंडेलियन कंसेप्ट्स, ओके, or I can put it as some plants do not follow Mendelian concepts. They do not follow the Mendelian concepts. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, सो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो कौन से क्रॉस में सेम होता है? टेस्ट क्रॉस में सेम होता है. मैंने मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो लिख दिया, कार्ल कोरेंस ने जो वर्क किया था उसका रेशियो लिख दिया. सो यहां से क्या पता चलता है? सम प्लांट्स डू नॉट फॉलो द मेंडेलियन कंसेप्ट्स. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड विल सॉल्व अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स से फाइंड आउट द F2 phenotypic ratio. Find out the F2 phenotypic ratio when gene at one loci, when gene at one loci या loci shows incomplete dominance, and gene at other loci shows normal dominance, recessive relationship. ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन कि फाइंड आउट दी F2 में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो आपको बताना है. बट यहां पे ट्विस्ट क्या है कि जो जीन प्रेजेंट है, द जीन एट वन लोसाई शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और जो जीन है एंड जीन एट other loci shows normal dominance recessive relationship. तो यार यहाँ पे एक जीन क्या फॉलो कर रहा है? मेंडेलियन कंसेप्ट्स फॉलो कर रहा है, और दूसरा जीन मेंडेलियन कंसेप्ट्स फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो अगर इस टाइप के दो जीन्स अवेलेबल है और उसका आंसर आपको पूछा F2 जनरेशन में, उनका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? वन जीन इज फॉलोइंग द मेंडेलियन कंसेप्ट्स, द अदर जीन इज नॉट फॉलोइंग द मेंडेलियन कंसेप्ट्स. ठीक है, एक जीन फॉलो कर रहा है डोमिनेंट रिसेसिव वाला कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा जीन डोमिनेंट रिसेसिव वाला कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं कर रहा है. तो वाले केस में व्हाट इज द आंसर और द फिनोटिपिक रेशियो इन द F2 प्लांट? ठीक है, सो यहां पे व्हाट वी वुड डू इज, जो आपने प्रोडक्ट लॉ या प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, इंडिविजुअली इवेंट्स को आप कैलकुलेट करोगे. सो मैं इंडिविजुअल इवेंट को कैलकुलेट करूंगा, इसको कैलकुलेट करूंगा और इसको कैलकुलेट करूंगा, फिर दोनों के इवेंट्स को क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे. सो यहां पे वी आर गोइंग टू अप्लाई दी प्रोडक्ट लॉ या फिर प्रोडक्ट
रूल अप्लाई करते हैं। तो जब प्रोडक्ट लॉ और रूल अप्लाई किया जाएगा तो इंडिविजुअल इवेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो आई मोनोहाइब्रिड, ठीक है। तो जो मोनोहाइब्रिड रेशियो आपने देखा था किसके लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशियो तो सेम रहने वाला सबके लिए, ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो अगर देखें, जो मैंने अभी लिखा था थोड़ा टाइम पहले, दैट इज 1:2:1। ये एक इवेंट हो गया जिसमें रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। और मोनोहाइब्रिड, दूसरा मोनोहाइब्रिड जिसका रेशियो अगर अपन ऑब्जर्व करें इन टर्म्स ऑफ मेंडेलियन कंसेप्ट्स, मेंडल के हिसाब से डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप वाला, तो वहां पे आपका क्या रेशियो आता था। सो द रेशियो इज 3:1, ठीक है। दिस इज पेरेंट 1, दिस इज पेरेंट 2, तो रेशियो कितना है, 3:1 है, ठीक है। तो इनसे क्या बनेगा, ये दोनों इंडिविजुअल इवेंट्स को अगर मैं मर्ज करता हूं तो मोनोहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड इज गोइंग टू गिव मी डाइहाइब्रिड, ठीक है। सो आई गेट माय आंसर फॉर डाइहाइब्रिड। सो व्हाट इज माय डाइहाइब्रिड रेशियो, phenotypic ratio, dihybrid phenotypic ratio. So this is F1, okay. ये पूरा F2 आ जाएगा क्योंकि ये रेशियो किसका है, दिस इज द रेशियो फॉर F1, ये F1 का रेशियो है, ठीक है। अब जो मुझे मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी माय रेशियो फॉर F2, ठीक है। सो F2 का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1:3, क्या करेंगे, 1:3, so that is 3, 1:1, that is 1, ठीक है। we are done with this. Now 2:3, that is 6, 2:1, that is 2, 1:3, that is 3, and 1:1, that is 1, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। So this is the F2 generation का ratio, that is 3:1:6:2:3:1। सिंपल, समझ में आ गया। तो आप इसको इसके साथ इस तरीके से हर एक को इंडिविजुअल इवेंट को दोनों के एक दूसरे के साथ क्रॉस करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइहाइब्रिड का रेशियो मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3:1:6:2:3:1। सो दिस इज द आंसर। अगर मैं F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो देखना चाहता हूं फॉर द टू जीन्स, one of the gene follows the incomplete dominance and another follows the dominance recessive relationship, तो उस केस में मेरा डाइहाइब्रिड जो रेशियो होगा that is going to be 3:1:6:2:3:1, ठीक है। सिंपल एंड इजी, डन। ओके, सो आई टॉक अबाउट another organisms showing the इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरे किस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, तो मैं जैसे अभी मैंने बात करी डॉग फ्लावर की, स्नैपड्रैगन प्लांट की, या फिर क्या नाम था उसका, उस प्लांट की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक और कैरेक्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर कैरेक्टर देयर इज अनदर कैरेक्टर नोन एज अ लीफ शेप, उसमें भी आपको देखने को मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्नैपड्रैगन या फिर क्या नाम है उसका, डॉग फ्लावर, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम फ्लावर कलर, लीफ शेप जो है उसमें भी ये फिनोमिना देखने को मिलता है। तो लीफ शेप में क्या है, सो देयर आर ब्रॉड लीफ अवेलेबल एंड देयर इज नैरो लीफ अवेलेबल। तो जब आप ब्रॉड लीफ वाले पेरेंट को क्रॉस करते हो नैरो लीफ वाले पेरेंट के साथ, तो जो आउटकम आता है वो क्या आता है, इंटरमीडिएट लीफ। क्या आता है,
इंटरमीडिएट कंडीशन मतलब लीफ जो होगा वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा और ज्यादा नैरो भी नहीं होगा, वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा. इट इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट. सो F1 कंडीशन वुड शो इंटरमीडिएट कंडीशन. ठीक है, द F1 प्रोजेनी वुड शो द इंटरमीडिएट कंडीशन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, अगर आई टेक अनदर if you talk about another organism that is Andalusian fowl. Andalusian fowl के अंदर अगर ये कंडीशन चेक करें तो Andalusian fowl के कोट कलर की बात करते हैं. If we talk about the coat color of Andalusian fowl, so we have black है, कोट कलर देखने को मिलता है, और व्हाइट कोट कलर देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसको जब क्रॉस कराया जाता है तो जो F1 प्रोजेनी आती है, उस F1 प्रोजेनी में जो कलर ऑब्टेन हुआ है कोट कलर, दैट इज ब्लू. दैट इज ब्लू. इंटरमीडिएट कलर मिलेगा, दैट इज ब्लू. ठीक है, तो स्नैपड्रैगन में लीफ शेप के लिए we have gone through the example. Andalusian fowl के लिए कोट कलर के लिए we have gone through the example. Simple and easy. यहाँ पे every time when I talk about incomplete dominance, what would I see? I'll see a intermediate condition. I'll see something new which is not related to the parent. ठीक है, यहाँ पे parent के पास black है, white है, पर यहाँ पे तो blue आ गया F1 जनरेशन में. यहाँ पे broad leaf है, narrow leaf है, पर यहाँ पे तो intermediate leaf condition आ गया. ठीक है, clear है? So I hope this is clear about the incomplete dominance. So now I'll talk about another phenomena which is not supporting the Mendel. When shorthorn cattle हॉर्न कैटल की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट हॉर्न कैटल में लेट्स टॉक अबाउट द कोट कलर. ओके, कोट मतलब आपने देखा जैसे कोई काऊ है तो काऊ के ऊपर जो कोट होता है वो बाल होते हैं एक्चुअली, देयर आर हेयर्स व्हिच आर कलर्ड. ठीक है, तो कोट कलर की अगर बात करते हैं, पेरेंटल लेते हैं, सो वन ऑफ द कोट कलर इज आई विल पुट द रेड हेयर. ठीक है, रेड हेयर में लेता हूं, उसका जो कोट कलर है उसके ऊपर जो हेयर्स है वो रेड कलर्ड है, और दूसरे के जो हेयर है दैट इज व्हाइट कलर्ड. मतलब ये जो शॉर्ट हॉर्न कैटल है उसमें आपको एक कैटल रेड कलर का दिखेगा, उसके ऊपर रेड कलर के हेयर है, और दूसरा कैटल आपको दिखेगा व्हाइट कलर का बिकॉज उसके पास व्हाइट कलर्ड हेयर है. ठीक है, इन दोनों को जब क्रॉस कराएगी तो अब क्या मिलेगा, रेड या व्हाइट या फिर पिंक. तो मेंडल के हिसाब से अगर जाएंगे तो रेड डोमिनेंट है तो रेड मिलेगा, व्हाइट डोमिनेंट तो व्हाइट मिलेगा. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से जाते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आना चाहिए पिंक. बट टू दी सरप्राइज यहाँ पे जो कलर देखने को मिला F1 जनरेशन में, that was not pink, not white, not red. The color was roan. The color is roan color. ठीक है, रोन कलर ऑब्टेन हुआ कैटल में. ठीक है, अब रोन कलर ऑब्टेन कैसे हुआ, तो यहां पे ऐसा नहीं हुआ कि रेड और व्हाइट मिक्स हो गया. यहां पे जैसे मैंने बोला कि रेड हेयर एंड व्हाइट हेयर, तो जो F1 जनरेशन में कैटल बना उस कैटल के पास क्या था, रेड हेयर भी था और व्हाइट हेयर भी था. दिस कैटल कंटेन्ड रेड हेयर एंड white hair as well. Because of the presence of both the colored hairs, दोनों हेयर कलर साथ में होने की वजह से जो कलर अपीयरेंस आ रहा था कोट का,
जो कैटल का कोट है उसका जो कलर अपीयरेंस आ रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड हेयर एंड व्हाइट हेयर टुगेदर, दोनों कलर साथ में है, दोनों कलर मिक्स नहीं हुए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की मैं बात कर रहा था तो मैं बोल रहा था कलर मिक्स हो रहा है, बट यहां पे कलर मिक्स नहीं हो रहा है, यहां पे दोनों कलर प्रेजेंट है, दोनों व्हाइट कलर्ड हेयर भी प्रेजेंट है, रेड कलर हेयर भी प्रेजेंट है। इसकी वजह से जो कैटल का लुक आ रहा है, ओवरऑल लुक कलर का, वो क्या आ रहा है, दैट इज रोन कलर। ओके, रोन कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो नाउ यहां पे क्या हुआ, यहां पे अगर आप देखो तो रेड वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाइट वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इनिशियल केस में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट इन दी शॉर्ट हॉर्न कैटल, रेड हेयर कैटल का जो जीन है, जो अलील है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। व्हाइट हेयर कैटल में जो अलील है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बिकॉज बोथ द अलील्स आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ओके, both the alleles are expressing themselves. ठीक है, because both the alleles are expressing themselves, we term this phenomena as दोनों dominant है, ये भी डोमिनेंट वाला भी अपना इंपैक्ट दिखा रहा है, ये भी अपना इंपैक्ट दिखा रहा है, बिकॉज दोनों टाइप के कलर प्रेजेंट है ना, दोनों टाइप के हेयर्स प्रेजेंट है। अगर एक अपना इंपैक्ट दिखाता हो तो मेंडेलियन वाली बात हो जाती, ठीक है, बट अपन मेंडेलियन कंसेप्ट की तो बात कर ही नहीं रहे, अपन बात कर रहे हैं कि उन ऑर्गेनिज्म की जो मेंडेलियन कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे। तो यहां पे दिस फिनोमिना इज नोन एज कोडोमिनेंस। दिस फिनोमिना इज नोन एज dominance। क्या कहा जाता है इसे, दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस, बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट, बोथ द एलील्स आर डोमिनेंट एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ठीक है, समझ में आया। सो नाउ ये F1 था, F1 में आप क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे। इतना समझ में आ गया, सेल्फ क्रॉस कर लेते हैं। ओके, सो सेल्फ क्रॉस करते हैं तो मैं, अच्छा, व्हाट अल्फाबेट्स आई एम सपोज टू यूज हियर, ठीक है, बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट, तो दोनों ही डोमिनेंट है, तो अब मेरे को यूज करना पड़ेगा कैपिटल आर, और मैं अब स्मॉल आर या फिर आर यहाँ पे यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये भी डोमिनेंट है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा डब्ल्यू। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो गैमेट बनेगा उसके पास आर आएगा, यहाँ पे जो गैमेट बनेगा उसके पास डब्ल्यू आएगा, तो यहाँ पे दोनों साथ में आ जाएंगे, आर एंड डब्ल्यू साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, अब करते हैं सेल्फ क्रॉस। F1 में सेल्फ क्रॉस किया जाता है, सो आर डब्ल्यू। ठीक है, सो व्हाट वुड आई गेट, देख लेते हैं, आर डब्ल्यू। सो क्या मिलेगा, सो मुझे मिलेगा आर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। ठीक है, ये चीज मुझे मिलेगी। ठीक है, सो व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो हियर, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो, यहां पे क्या है, तो फिनोटिपिक रेशियो अगर मैं देखूं तो आई हैव रेड हेयर कैटल, आई हैव रोन हेयर कैटल, और क्या था, व्हाइट हेयर था। दिस इज रेड कलर्ड, दिस इज व्हाइट कलर्ड एंड दिस इज रोन कलर्ड, सो द रेशियो इज 1:2:1, 1:2:1 आपको देखने को मिलेगा। अगर जीनोटिपिक रेशियो भी देखें, जीनोटिपिक रेशियो अगर चेक करें, सो जीनोटिपिक रेशियो में क्या लिखेंगे, आर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। सो हाउ मेनी आर डू आई फाइंड, तो आई फाइंड ओनली वन। हाउ मेनी आर डब्ल्यू, 2, and how many डब्ल्यू, that is 1.
ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जीनोटाइपिक रेशियो एंड द फिनोटाइपिक रेशियो इज दी सेम, ठीक है। सो कोडोमिनेंस आपने देखा, अभी आपने कोडोमिनेंस की बात करी, इससे पहले किसकी बात करी अपन ने, इससे पहले बात करी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ये दोनों ही मेंडेलियन कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे, बोथ ऑफ दिस आर नॉट फॉलोइंग द मेंडेलियन कंसेप्ट्स, ठीक है। उसके अंदर इफ आई टॉक अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो अलील्स थे वो अपने आप वो क्या कर रहे थे, अपने इफेक्ट को, अपने एक्सप्रेशन को मिक्स कर दे रहे थे, ओके। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिविजुअली, ठीक है। बट याले केस में व्हेन यू टॉक अबाउट कोडोमिनेंस, बोथ द अलील्स are able to express themselves individually, and that is the reason we have termed this as codominance. इसीलिए we have termed it as codominance, ठीक है। So this was observed in shorthorn cattle, clear है। जो आपने previous वाला देखा, that was observed in whom? It was observed in the Mirabilis zilapa, snapdragon और the dog flower plant, ठीक है। The same phenomena can be studied in ABO blood grouping. Same phenomena of codominance is observed in ABO blood grouping in humans, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन सिकल सेल एनीमिया, ये जो कंडीशन है, बीमारी सिकल सेल एनीमिया में भी आपको ऑब्जर्व होने को मिलता है, ओके। और MN ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि यार एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में किस तरीके से कोडोमिनेंस ऑब्जर्व होता है। बट बिफोर आई टॉक अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेट मी टेल यू अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग फर्स्ट। आपको जो सिंपल बात आप याद रखो, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में इजी हो जाए आपको समझना। जैसे कि इफ अ इंडिविजुअल हैज अ ब्लड ग्रुप ए, अगर कोई इंडिविजुअल है उसके पास ब्लड ग्रुप ए है, तो ये ब्लड ग्रुप ए किस तरीके से डिनोट हुआ है? सो दिस इज डिनोटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द आरबीसी, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी। कोई भी इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द आरबीसी। दैट मीन्स इफ देयर इज अ एंटीजन ए प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? तो ब्लड ग्रुप भी हो जाएगा ए, ठीक है। अगर देयर इज एंटीजन बी प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? बी। इफ देयर इज एंटीजन, बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट, इफ बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट वी वुड टर्म इट एज ए बी है, दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। और अगर दोनों में से एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, तो उस इंडिविजुअल का ब्लड हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जो ब्लड ग्रुप ए है, दैट इज sorry, if the individual has antigen A present on the RBC, the blood group becomes A. If the person has presence of antigen B on the RBC, the blood group is termed as B. If there is presence of antigen AB on the RBC, it is termed as AB blood group, and if there is no antigen present on the RBC, it is termed as O blood group. ठीक है? So now in the coming lecture we will be talking about how codominance occurs in the human blood group. ठीक है? So I hope आप वीडियो देखते देखते नोट्स साथ में बढ़ा रहे हो. Once you are done with your notes, आपको मुझे नोट्स व्हाट्सएप कर देनी है. ठीक है? Clear है? So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and talk about the further detailings regarding the topic. ठीक है? चलो, bye bye.